आप सभी को पता ही है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पे बहाली निकाली गई है, जो कि लगभग जो है 30,000 के समथिंग पोस्ट। इसका जो आवेदन है ना, अभी जो है अंतिम समझिए कि दौर में है, क्योंकि 14 फरवरी तक जो है इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक कई सारे प्रॉब्लम का सामना करने के चलते जो है फॉर्म को फिल आउट नहीं किए हुए हैं। उन सभी को जो है गाइड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप लास्ट मौका आपको मिला हुआ है तो कैसे जो है फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि समझिए कि वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देकर जाएगा। और कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या होती है जीडीएस फॉर्म भरने में, तो समझिए कि इस वीडियो को देखिएगा तो आई थिंक वो हल हो जाएगा। वो चाहे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना हो, या फिर पेमेंट नहीं हो रहा है, फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, सभी जानकारी बताएंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है प्रिंट तक जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। क्योंकि समझिए कि 10वीं पास भर्ती है और पूरी तरह से मेरिट बेस्ड भर्ती है, कोई भी आपको यहाँ पे एग्जाम्स नहीं देनी है और सीधी भर्ती आपकी होने वाली। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अप्लाई करने के लिए आपको जो है apply.exa.in सर्च करना है। ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग गलती करेंगे तो आपको जो है सर्च में ये वाला जो है लिंक देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सर्च करना है APPLYEXA.in। तो आपके सामने apply.exa.in, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला जो है लोगो वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर ले। यहाँ पे आने से फायदे क्या होते हैं कि सारे जॉब्स के बारे में जानकारी मिल जाता है, सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी मिल जाता है, या फिर लोन एंड फाइनेंस के बारे में आपको जानना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स का सेक्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी भर्ती चल रही है ना, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं और यहीं से लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। 28,635 पदों पे बहाली है और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप जो है 16 फरवरी तक, मैंने स्टार्टिंग में 14 फरवरी कहा, बट 16 फरवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, इस वीडियो को देखिए, भर लीजिए। बाकी किस सर्कल में कितनी भर्ती है उसकी जानकारी यहाँ पे देखेंगे, आपको बता दी गई है। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को जो है 100 रुपया पेमेंट करना है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हैं या फिर महिला है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो कोई भी आपको फी नहीं देना है, कंप्लीटली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर सकते। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अपने 10वीं पास कर लिया हुए मैथ और इंग्लिश के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज है तो बेस्ट रहेगा, और लोकल लैंग्वेज आपका होनी चाहिए 10वीं के स्टैंडर्ड में। जैसे मान लीजिए आप बिहार सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार में हिंदी बोल जाती है, तो हिंदी आपके 10वीं में होनी चाहिए। और मान लीजिए आप दिल्ली के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली का भी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है, तो आपके 10वीं में हिंदी होनी चाहिए। तो जहाँ के लिए फॉर्म भरेंगे, जिस भी सर्कल के लिए, वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है ना, आपके 10वीं में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल छूट मिल जाता है अपर एज। इसमें कोई भी एग्जाम्स नहीं होते हैं, मेरिट बेस्ड पे आपकी जॉब आपको दी जाती है। अप्लाई करने का लिंक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करने का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से बताया गया है कि अपना जो एप्लीकेशन सबमिशन है ना, वो यहाँ पे 16 तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो 14 तक ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 14 तारीख ही बताया था। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि 14 फरवरी तक ही होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 16 फरवरी तक भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 18 से लेकर जो 19 फरवरी के बीच में कोई गलती करते हैं तो करेक्शन का विंडो ओपन होगा, तो करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है रजिस्टर करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 आपका स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें अपना जो भी बेसिक डिटेल्स होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, दोनों पे ओटीपी भेजने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओटीपी भेजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है ना, उसको आपको डालना हो। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को ओटीपी से वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखेंगे तो अपना बेसिक डिटेल, जिसमें एप्लीकेंट का नेम और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है, ये सारी जानकारी आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। कोई भी आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इन बातों को ध्यान रखें। जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपके जो भी फादर या फिर गार्जियन का नेम है, उसको भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, मदर का नेम भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको ही डालनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना कम्युनिटी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, तो जिस भी कैटेगरी से हैं वो सिलेक्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे इसी से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है इसको यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड आपके जो भी मोबाइल नंबर है ना, वहाँ पे सेंड कर दिया गया है, उस पासवर्ड को डालेंगे। कई बार पासवर्ड नहीं मिलता है या फिर आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डालेंगे, सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके नंबर
पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे अपना मनपसंद जो पासवर्ड है ना उसको बना सकते हैं, अपना नेम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करेंगे। चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पासवर्ड है ना वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बड़ी आसानी से कंटिन्यू टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी यूजर आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड बना लिया हुआ है या फिर फॉरगेट कर लिया उसको डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है फिर यहाँ पे दोबारा ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। चलिए मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ। देखिए इस तरह से ओटीपी आ गया। ओटीपी को डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से ओटीपी वेरीफाई करने के बाद लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से सारे जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिल आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स पहले आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है ना वहां से यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर का नेम, जो भी आपका गार्जियन का फुल नेम है, जेंडर है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ हमने मिस्टेक कर दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। अदर डिटेल्स में बताएंगे कि आपका जो है स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग हैं। सारे विकलांग का कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलता है और उसका जो भी सब कैटेगरी है वो भी बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो कर देंगे, इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप कहीं भी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू सेक्टर में, तो आप यहाँ बता सकते हैं। वहां से आपको एनओसी अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो नो करें। एड्रेस में वही अपना प्रेजेंट और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, जहाँ पे कोई भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। फुल यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, सिटी, स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करके अलग अलग है तो अलग अलग, सेम है तो यहाँ पे सेम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। इस तरह से आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ना यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है तो यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। सबसे पहले अपना जो भी 10वीं जहाँ से अपने पास किया हुआ है ना उसका स्टेट यहाँ पे बतानी है। तो जैसे कि मान लीजिए आप हरियाणा से पास किए हुए हैं तो हरियाणा में जो भी यहाँ पे ईयर है बताएंगे कि आपने जो है कौन सी ईयर में पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे सारे बोर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, उस बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते। अगर मान लीजिए बिहार से हैं, बिहार से पास आउट हैं तो बिहार के भी सारे यहाँ पे आपको देखेंगे। जो भी स्टेट बोर्ड है जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 500 वाला, तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड वाला ये है, संस्कृत वाला ये मदरसा बोर्ड है, ये सीबीएसई है, तो सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है ना उसका सही से सिलेक्शन करना है। गलती करेंगे तो फिर आपका नंबर यहाँ पे आगे चल के ऐड नहीं होगा, फॉर्म भी फाइनल सबमिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और यहाँ पे अपना जो भी एसएससी मेमो नंबर है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, हॉल टिकट नंबर हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके सर्टिफिकेट वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देना जरूरी है, नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आगे चल के फॉर्म सबमिट। अब यहाँ पे जो भी अपना सब्जेक्ट है ना उसकी जानकारी आपको देना है कि इंग्लिश में आपको जो है कितना नंबर मिला हुआ है। यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मैट्रिक में बंगाली लिया हुआ है वो डाल सकते हैं, हिंदी लिया हुआ है तो वो डाल सकते हैं, मैथिली लिए हैं तो वो डाल सकते हैं, उर्दू लिए हैं तो वो डाल सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल यहाँ पे हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी में कितना नंबर मिला हुआ है वो बता सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है आप अपने देखेंगे ना सर्टिफिकेट को, मार्कशीट को, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी जानकारी को भरना है। यहाँ पे मान लीजिए आप अरबिक लिए हैं, भोजपुरी लिए हैं, हिंदी या फिर संस्कृत लिए हैं। कई सारे लोग जो संस्कृत लेते हैं, तो मैंने संस्कृत से ही पढ़ाई किया हुआ है 10वीं, तो यहाँ पे संस्कृत का सिलेक्शन करेंगे। अदर आपका कोई सब्जेक्ट होगा तो देख लीजिएगा, उसमें कितना नंबर मिला हुआ है बता देंगे। हालांकि इंग्लिश का जो नंबर है जुड़ेगा नहीं, बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट है ना इसका नंबर आपका मेरिट में बनेगा, ध्यान रखें। अगर आपके सर्टिफिकेट में सीजीपीए दिया गया है तो आप यहाँ पे सीजीपीए दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे मान लीजिए एडिशनल कोई लैंग्वेज आपको पता है जो आपने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके मैट्रिक में, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। देखिए इस तरह से एजुकेशनल डिटेल्स सेव्ड हो गया आपके सामने। तो सर्कल की सही जानकारी भरेंगे, जब भी अपना मार्क्स है उसको सही से डालेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है उसको देना है। जैसे मान लीजिए कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मुझे जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, चाहता हूँ दिल्ली के लिए फॉर्म भरूँ, पंजाब के लिए फॉर्म भरूँ, भर सकता हूँ, लेकिन वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना आपके मैट्रिक में होनी चाहिए। दिल्ली के लिए भरेंगे तो आपके मैट्रिक में हिंदी होगा,
होगा डाल सकते हैं। मान लीजिए तमिल के लिए भरेंगे तो तमिल तो आपके मैट्रिक में नहीं होगा, बिहार से हैं तो नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आपके मैट्रिक में होनी चाहिए। मुझे बिहार के लिए भरना है तो बिहार सर्कल का सिलेक्शन करेंगे, कौन से डिवीजन के लिए फॉर्म भरना है उसका सिलेक्शन करेंगे, तो सारे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी भर्ती है, वैकेंट सीटें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीपीएम का पोस्ट है, ओबीसी के लिए है और मैं ओबीसी से फॉर्म भर रहा हूँ। अगर आप एससी एसटी का फॉर्म भरेंगे तो एससी एसटी का ही शो करेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसका देना है, जो पोस्ट ऑफिस आपको अच्छा लगे और जो आपका कैटेगरी वाला पोस्ट। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ईआर को देंगे तो इसमें सभी लोग फाइट करेंगे, सभी कैटेगरी वाले भी फाइट करेंगे और जो जनरल है वो भी फाइट करेंगे, तो इसमें कम चांस बनेगा। लेकिन अपना जो पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए अपना कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी का पोस्ट है उसको फर्स्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। जितने भी ओबीसी का पोस्ट है सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड में दीजिएगा। लास्ट में आप चाहते हैं ईआर वाला भी दे सकते हैं, चाहे तो सारे प्रेफरेंस दे सकते हैं, चाहे तो एक दो भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ईआर का पोस्ट है, इसको भी हम नहीं देंगे। जितना भी ओबीसी का पोस्ट है उसको पहले हम यहाँ पे दे देंगे, जो मेरे कैटेगरी वाला है आपके कैटेगरी वाला है उसको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, और भी यहाँ पे पेजेज हैं, इसको हम दे देते हैं 4 नंबर, इसको हम कर देते हैं 5 नंबर। तो सारे ओबीसी अपने कैटेगरी वाला सिलेक्शन करने के बाद चाहते हैं कि हम ईआर को भी दे दें तो यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जो भी प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे आपके सामने लिस्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेफरेंस देना है, फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपका सेव हो गया, प्रेफरेंस फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटो का जो साइज है बताया गया है 30 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी में 320x400 पिक्सल में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे इमेज साइजर आता है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना फोटो है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले पिक्सल कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे 320x400, ठीक है, ये साइज हो गया। जेपीजी में रहने देंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 18 KB में बनाया हुआ है जो कि कम है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। P7 इमेज टूल के माध्यम से इसको सर्च करेंगे, ये वाला आएगा, ओपन करेंगे, इंक्रीज इमेज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो का सिलेक्शन कर लेंगे। 30 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, मैं 37 KB के बीच में रखता हूँ। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करके फोटो को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो का सिलेक्शन करेंगे, फोटो इस तरह से अपलोड हो जाता है। सिग्नेचर का जो साइज है बताया गया है 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए, 300x120 पिक्सल में, तो आप इसको बना लेंगे उसी तरीका के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी को चेक कर लेंगे और आपको लगता है कि कोई भी गलती आपने कर दिया हुआ है, एडिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे। आपको लगता है कि सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे या सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, जिसमें कई सारे मोड है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। प्रोसीड टू पे 100 रुपया, जो भी आपका कैटेगरी होगा, एससी एसटी है तो नहीं पे करना है, किसी भी कैटेगरी से फीमेल है, विकलांग है तो नहीं पे करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एसबीआई ई पे के थ्रू आपको पेमेंट करना है, जिसमें आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी यूपीआई आईडी को भी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट को डन करेंगे। जैसे यहाँ पे पेमेंट आपका डन होगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली, जिसका प्रिंट आउट आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इनकेस कई बार क्या होता है कि अगर आपका पेमेंट फंस जाती है, कुछ समय लेता है, तो वेट करना है, क्योंकि अगर आपका फेल होता है तो वापस हो जाएगा, अगर आपका प्रोसेस में रहता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पेमेंट डन होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जरूर बताएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे।